अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़ूम फ़खर में खुश आमदीद। खबर ये है कि बलूचिस्तान में दहशत गर्दी की एक और बड़ी वारदात सामने आई है, जहां गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर सवार दहशत गर्दों की एक बड़ी तादाद ने शहर के ऊपर हल्ला बोलकर न सिर्फ बैंकों को लूट लिया बल्कि थाने में ज़ेर हिरासत अफराद को छुड़ाकर साथ ले जाने का दावा भी सामने आया है। सिक्योरिटी फोर्सेस के आने पर दहशत गर्दों ने फरार होने की कोशिश की, जिसके दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 12 दहशतगर्द मौके पर ही जहन्नुम रसीद हुए, जबकि 3 हाई वैल्यू टारगेट्स को गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। अहम बात यह भी है कि इस हमले में 25 ऐसे अफराद की निशानदेही हुई है जो अफगानिस्तान के शहरी हैं, और मारे जाने वाले अफराद में भी कुछ अफगानी बताए जाते हैं। इस वाक़े की तफसीलात क्या हैं, यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। आप इस वाक़े में ये जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं इनकी तफसीलात भी जानना चाहेंगे, और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बलूचिस्तान में अमन व अमान की बहाली के लिए मज़ीद क्या इक़दाम किए हैं, इस सारी तफसीलात को आपके साथ शेयर करता हूँ। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है, इसके ऊपर बात करते हैं। मामला है खारान का। बलूचिस्तान का एक ज़िला है खारान, और इसके मरकज़ी शहर में मुसल्लह अफराद की एक बड़ी तादाद दाखिल हुई जो कि मोटरसाइकिलों और गाड़ियों पर सवार थी। इन लोगों की तादाद के हवाले से मुतज़ाद आरा सामने आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इनकी तादाद 70 से ज़्यादा थी, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज से ताल्लुक़ रखने वाले अहम तरीन सोर्सेज ने इस बात का इंकशाफ किया है कि ये मुमकिना तौर पर 40 दहशतगर्द थे जो कि मोटरसाइकिलों और गाड़ियों पर सवार होकर शहर में दाखिल हुए, और शहर में दाखिल होते ही इनकी तरफ से मरकजी बाजार के ऊपर धावा बोला गया और अंधाधुंध फायरिंग की गई। बताया गया है कि इस वाक़े के दौरान हमला आवरों ने जो है वो मुख्तलिफ बैंक्स जो कि इस मरकजी बाजार में मौजूद थे उनको नजर आतिश करने की कोशिश की, जबकि 2 बैंक्स में मौजूद जो नकदी है वो इन लोगों ने लूट ली, और इसके साथ साथ थाने की गाड़ियों और जो वहां पर मौजूद लोग थे उनके ऊपर भी इन लोगों की तरफ से हमला किया गया, और कुछ हमला आवर जो थाने में मौजूद असला या वहाँ पर मौजूद जो एहलकार थे उनके पास जो असला था वो छीन कर साथ ले गए। और एक सीनियर एहलकार ने इंकशाफ किया है कि हमला आवर हवालात में मौजूद ज़ेरे हिरासत कैदियों को भी ज़बरदस्ती छुड़ाकर साथ ले गए। बलूचिस्तान के अंदर ये कम से कम चौथा वाक़या है जिसमें दहशतगर्दों की तरफ से शहर में अचानक धावा बोलकर लूटमार करने की कोशिश की गई। अलबत्ता ये पहला मौका है कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर दहशतगर्दों ने किसी शहर में दाखिल होकर उसके मरकज़ी बाज़ार को लूटमार का निशाना बनाया हो और वहां पर ज़ेरे हिरासत कैदियों को छुड़ाकर साथ ले जाने की कोशिश की गई हो। इस हवाले से एक वीडियो सामने आई है। 30 सेकंड की इस वीडियो के चंद क्लिप्स स्क्रीनशॉट्स की शक्ल में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जहां पर मरकजी बाजार में दहशतगर्दों के आने के बाद फायरिंग के नतीजे में वहां पर भगदड़, और जो लोग मौजूद थे बलूची वहां पर, वो इन लोगों को हमलावर होते हुए देखकर जाए वकुआ से जो है वो अपने बचाने की कोशिश में दाएं बाएं होते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने इस वाक़े के बारे में बताया है कि हमला आवरों में से कुछ अफराद बाजार में दाखिल हुए, 2 से 3 बैंकों को नुकसान पहुंचाया, वहां से नकदी लूट ली, और उसके बाद ये लोग फायरिंग करते हुए फरार होने की कोशिश कर रहे थे। तो इस दौरान दहशतगर्दों के एक ग्रुप ने वहां पर जो थाना था उसके ऊपर धावा बोला, वहां पर जो पुलिस एहलकार थे उनको यरगमाल बनाया, और फिर यरगमाल बनाने के बाद उनसे असला छीना, और जो हवालात में बंद कैदी थे उनको जबरदस्ती छुड़ाकर अपने साथ ले गए। बताया जाता है कि इस वाक़े के इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों की वहां पर मौजूदगी के दौरान ही खारान के मरकजी बाजार में पहुंचे, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान एक तवील मुकाबला हुआ, और इस तवील मुकाबले के दौरान 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। 3 दहशतगर्द जिनके बारे में यह दावा किया गया है कि वो हाई वैल्यू टारगेट से और दहशतगर्दी की मुख्तलिफ वारदातों में सिक्योरिटी इदारों को मतलूब थे, उन 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि इस वाक़े के दौरान
جو سیکورٹی فورسز کے 5 اہلکار ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، جن میں ایک لیفٹیننٹ کرنل اور میجر بھی شامل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک لارج سکیلڈ کارروائی تھی اور اس کے لیے باضابطہ منصوبہ بندی بھی کی گئی تھی۔ اس کے واقعے کے بعد کچھ دہشت گرد وہاں سے فرار ہونے کی انہوں نے کوشش کی، جس کا سیکورٹی فورسز کی طرف سے تعاقب کیا گیا، اور آخری اطلاعات آنے تک سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان جو مقابلہ ہے وہ جاری ہے، اور سیکورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر گھر گھر تلاشی کے عمل کا آغاز بھی کر دیا ہے، تاکہ اگر کوئی دہشت گرد کسی گھر میں چھپنے کی کوشش کر رہا ہو اہل خانہ کو یرغمال بنا کر، تو اس دہشت گرد کو بھی گرفتار کر لیا جائے۔ سیکورٹی فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو حملہ آور تھے ان میں سے 25 کے قریب ایسے لوگ تھے جو افغان نیشنلز تھے۔ کچھ کے بارے میں یہ دعویٰ بھی سامنے آیا ہے کہ وہ باضابطہ طور پر افغانی فوج کا حصہ تھے، اور وہ خصوصی طور پر پاکستان آئے تھے تاکہ دہشت گردی کی اس واردات کو پائے تکمیل تک پہنچایا جا سکے۔ یہ انکشاف گرفتار ہونے والے دہشت گردوں کے ذریعے سامنے آیا ہے، جنہوں نے ابتدائی تحقیقات کے دوران سیکورٹی فورسز کو اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ ان میں، یعنی یہ جو 40 حملہ آور تھے، ان میں سے 25 لوگ جو ہیں وہ افغان نیشنل تھے، جبکہ مارے جانے والے افراد میں بھی افغانی ثابت ہوئے ہیں، اور ان سے افغان شناختی دستاویزات بھی برآمد کیے جانے کا انکشاف سامنے آیا ہے۔ یہ واردات، جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ ایک طویل وقفے کے بعد دہشت گردی کی ایک بڑی کارروائی ہے، اور سیکورٹی فورسز کا کوئک رسپانس اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ سیکورٹی فورسز عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے نہ صرف مکمل طور پر متحرک ہیں، بلکہ اپنے ٹارگیٹڈ بیسڈ آپریشنز کے ذریعے دہشت گردی اور دہشت گردوں کی کمر توڑنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بات بھی ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ اس وقت بلوچستان اور بلوچستان سے متصل بارڈرز، خاص طور پر ایران سے متصل بارڈر جس کی لمبائی 900 کلومیٹر سے زیادہ ہے، وہاں پر جو سیکورٹی ہے اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے، وہاں پر فوج کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے، اور بنیادی طور پر کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو اپنے بارڈرز ہیں ان کو سیکیور کیا جا سکے۔ پاکستان کا صوبہ بلوچستان ایک طویل عرصے سے دہشت گرد گروپس کی شورش کا مرکز بنا ہوا ہے، اور ایران کے علاوہ اس صوبے کی افغانستان کے ساتھ تقریباً 1000 کلومیٹر ایسی سرحد بھی ملتی ہے جس کی مکمل نگرانی مشکل ہے۔ اسلام آباد یعنی وفاقی حکومت کی طرف سے افغانستان پر یہ الزام عائد کیا گیا ہے، بلکہ یہ ایک مصدقہ بات ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اور دہشت گردی کی اس واردات میں 40 میں سے 25 لوگوں کا افغان نیشنل ثابت ہونا اور افغان فوج کا حصہ ثابت ہونا، یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ افغانستان پاکستان کے خلاف ہندوستان کے اشارے پر ایک پروکسی لڑائی لڑ رہا ہے۔ افغانستان کے ساتھ سرحد کے حوالے سے اور جو سیکورٹی ہے وہاں پر جو موجود پاکستان کے افسر ہیں حمزہ شفقات صاحب، انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ہر طرح کے اقدامات، خاص طور پر ایسے اقدامات جس کے نتیجے میں سیکورٹی کو بہتر بنایا جائے، اس کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اور ان کا یہ کہنا ہے، حمزہ شفقات صاحب کا، جو کہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہیں، کہ اس وقت پاکستان کے اندر خاص طور پر افغانستان سے متصل سرحد کو سیکیور بنانے کے لیے مکمل طور پر انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ 10 لاکھ افغان شہریوں کی واپسی کے بعد خطے میں عسکریت پسندی میں کمی آئی ہے، البتہ مختلف اکا دکا جو واقعات ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ خبریں ہیں کہ کچھ علاقوں میں دہشت گردوں کی آمد ہوئی ہے، اور چونکہ پاکستان کا افغانستان کے ساتھ بارڈر طویل بھی ہے، دشوار گزار بھی ہے، لہٰذا سرحد کے ہر انچ پر پہرا دینا بہت مشکل ہے۔ البتہ افغانستان کی طرف سے کسی بھی مداخلت پر سرحد پر تعینات ہمارے سیکورٹی ادارے روزانہ کی بنیاد پر
कार्रवाई कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत का अमन व अमान की सालाना रिपोर्ट में इस बात का दावा भी किया गया है कि बलूचिस्तान में 2025 में अस्करियत पसंदों के 900 से जायद हमलों में 167 बम हमले हुए, जिनमें 400 से जायद अफराद जान से गए। ताहम हुकाम का कहना है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है। हमजा शफकात के मुताबिक 2025 में 720 से जायद दहशतगर्द मारे गए, जो कि कई दहाइयों में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस में मारे गए दहशतगर्दों की एक बड़ी तादाद है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बलूचिस्तान में 90,000 से जायद सिक्योरिटी ऑपरेशंस में 100 से जायद दहशतगर्दों को हिरासत में भी लिया है। और इसके साथ साथ दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात पर काबू पाने के लिए बलूचिस्तान में जो कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं उनको कई मौके पर बंद भी किया गया ताकि दहशतगर्द अपने अज़ाइम में कामयाब ना हो सकें। इस वाक़े के बाद जो सूरत हाल है वो यकीनी तौर पर गंभीर भी है। अलबत्ता ये बात तसल्ली तलब है कि ख़वाजा पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की किसी भी कार्रवाई पर मौसर और फौरी जवाब दिया जा रहा है। इसी तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा के इज़ला बन्नू में 2 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करके भारतीय प्रॉक्सी फितनल ख़वारिज से कुर्रम से ताल्लुक़ रखने वाले 13 खारजियों को जहन्नुम रसीद किया है। ISPR के मुताबिक ख़वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ज़िला बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस ने खारिज के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया और शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 8 खारजियों को जहन्नुम रसीद किया। इसी तरीके से एक और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ज़िला कुर्रम में किया गया, जहां फायरिंग के तबादले के दौरान 5 खारजियों को हलाक कर दिया गया है। ISPR के मुताबिक इलाके में किसी भी मुमकिना तौर पर मौजूद भारतीय सरपरस्ती याफ्ता ख़वारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशंस जारी हैं और उनका ये मानना है कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जो सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ हैं वो जारी रखी जाएंगी ताकि मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। और उनका ये भी मानना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस रियासत के इस्तेहकाम और दहशतगर्दी की इस अफरीत को मुकम्मल तौर पर नीस्तो नाबूद करने के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयों को बरूए कार लाएंगे। आप देखें जो सूरत हाल है उसके मुताबिक जो कार्रवाइयाँ हैं वो यकीनी तौर पर नागुज़ीर हैं और इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं ख़ास तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ इन कार्रवाइयों को आखिरी दहशतगर्द के ख़ात्मे तक जारी भी रहना चाहिए। अलबत्ता दुनिया को इस हकीकत का इदराक हो भी चुका है और ये जो ताज़ा तरीन शवाहिद ये जो खारान के वाक़े के बाद सामने आए हैं इस पर भी दुनिया को आगाह करना चाहिए कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है वो दहशतगर्दों की अमाजगाह बन चुकी है। वहाँ पर उनकी पनाहगाहें मौजूद हैं, वहाँ पर उनकी दहशतगर्द तैयार करने वाली नर्सरीज मौजूद हैं और वहाँ से वो इंडिया की सरपरस्ती में और मुसाद की मदद से ये जो दहशतगर्दी के नेटवर्क्स चला रहे हैं, दुनिया को इन नेटवर्क्स के खात्मे के लिए अफ़गानिस्तान की हुकूमत पर दबाव भी डालना चाहिए और इस मामले पर किसी तरह की कोई रियायत अफ़गानिस्तान के साथ नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की दाखिली सलामती और पाकिस्तान के अवाम की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।